स्मोक बन गया रोग, पीडीएमए ने स्मोक को आफत करार दे दिया। पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। 1 माह के लिए स्कूल कॉलेज के तलबा के लिए मास्क पहनना लाजिम। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत कई घंटे तवील इजलास। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कारखानों, भट्टा खिश्त और फसलों की बाकियात जलाने पर बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई का फैसला। मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। मुल्तान में गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। आरजी कयाम के लिए होल्डिंग कैंप में 300 बिस्तर फराहम। 23 अफगान शहरियों को तहवील में ले लिया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए नाजरा का खुसूसी काउंटर कायम। मियांवाली में 35 अफगान बाशिंदों को कैंप में पहुंचा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान कहते हैं पहली गाड़ी 4 नवंबर को तुरखम रवाना कर दी जाएगी। भक्कर में भी गैर मुल्कियों के लिए 3 खसूसी कैंप बना दिए गए। बहावलपुर में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों के बच्चों के पाकिस्तानी बेफारग मुल्क बदरी में रुकावट बन गए। जिला इंतजामिया कहती है इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला वजारत दाखिला करेगी। उधर राजनपुर से 185 और रहीम यार खान से 15 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस रवाना। सरगोदा से 177 अफगान शहरी वापस चले गए। 104 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी बेस कैंप मुंतकिल। बच्चे और खवातीन भी शामिल। बाकी गैर मुल्कियों की तलाश जारी। मुश्तबा शहरियों के कवायद चेक किए जाने लगे। उधर खुशाब से 160 अफगानी वापस चले गए। गैर मुल्कियों के इनखला का अमल मरहलावार मुकम्मल होगा। आईजी पंजाब कहते हैं एक एक शहर में बतदरीज कार्रवाई होगी। पहले मरहले में सरगोदा डिवीजन से आगाज किया है। होल्डिंग सेंटर्स पर गैर कानूनी तारिकीन वतन का रश नहीं होने देंगे। दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाल दे। पंजाब के अंदर 25 लाख कैमरास को मैप किया जा चुका है और ये 2 लाख की फोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से इंशाअल्लाह ताला ये काम बखूबी सरअंजाम देने के लिए तैयार। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। मॉडल टाउन, मकबूल कॉलोनी, कायदे आजम कॉलोनी और बहावलपुर की दिगर बस्तियों के रिहायशियों के चूल्हे ठंडे। प्रेशर भी कम। अपग्रेडेशन के नाम पर सुई नॉर्थरन ने सार्फिन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। गैस होता नहीं है, बच्चों को बाद नाश्ता भी हम नहीं बनवा सकते, ऐसे ही यानी कि बच्चों को छोड़ना पड़ता है स्कूल। बड़ी परेशानी है आवाम को गैस की। सुबह नाश्ते के टाइम भी गैस नहीं होती। सारा सारा दिन लोड शेडिंग है। ये नहीं है कि 2 घंटे हो। मुजफ्फरगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स की हड़दर्मी। इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकती। चंद दिन किराए में कमी के बाद मुसाफिरों को फिर से लूटना शुरू कर दिया। सेक्रेटरियाती आवाम को रिलीफ दिलाने में नाकाम। कभी ये एक बस वाला 110 मांगता है, कभी 120 मांगते हैं, कभी 130 मांगते हैं। पेट्रोल और डीजल का भी हमने सुना है कि कम हो गया। मुल्तान का यूसुफ रजा गिलानी फ्लाईओवर तारीकी में डूब गया। 1 साल से मुतल्लिका हुकाम लाइटें ही ना लगा सकी। तारीकी के बायस हादसात और वारदातें मामूल बन गई। शहरियों का इरबाब इख्तियार से स्ट्रीट लाइट फौरी लगवाने का मुतालिबा। बस्ती मलूक में जिला इंतजामिया की गफलत। लाड़ चौक से शुजाबाद रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढे। हादसात मामूल बन गए। शहरियों का आला हुकाम से सड़क की तामीर और मुरम्मत का मुतालिबा। लेकिन लोग बड़े परेशान हैं, हाथ से आम सीधे पे तो बीमारियां भी फैल रही हैं। अरबाब इख्तियारात से जो है उनसे गुजारिश है कि इस रोड को ठीक किया जाए। कोट अब्बास में जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान।
मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल का सामना, शहरियों का हुकाम बाला से बस स्टैंड की हालत दुरुस्त करने का मुतालबा। डीजी खान वकला कॉलोनी की जगह बार एसोसिएशन को मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने सेक्रेटरी रेवेन्यू, सेक्रेटरी कॉलोनीज और डिप्टी कमिश्नर के वारंट जारी कर दिए। मैपको के मुल्तान रीजन में कार्रवाइयां जारी, एक दिन में 102 बिजली चोर धर लिए गए, 62 लाख रुपए जुर्माना आयद, डिफॉल्टर से 4 करोड़ रुपए वसूल। आवाम से ज्यादा सरकारी इदारे बिजली नादहिंदा निकले। मियांवाली में 45 इदारों ने पौने 33 करोड़ रुपए के बिल अदा करने हैं। महकमे अनहार 13 करोड़ रुपए के साथ सबसे बड़ा नादहिंदा। जिला कौंसिल ने 7.25 करोड़ रुपए का बिजली का बिल अदा नहीं किया। सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक का अर्दल रूम पुलिस मुलाजमीन की अपीलों की समाअत, 104 अपीलें मंजूर करते हुए मुलाजमीन की सजा मुआफ या कम कर दी गई। खवातीन की बेहुरमती के मुजरिम अब बच नहीं सकेंगे। मुल्तान में पहले एंटी रेप क्राइसिस सेल के कयाम की तैयारियां मुकम्मल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ साकिब जफर ने जायजा लिया। मुतासरा खवातीन को मुकम्मल कानूनी और तिबी मुआवनत फ्राहम की जाएगी। बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में भी सेल बनेंगे। तहरीक इंसाफ हकीकी के चेयरमैन राव यासिर कहते हैं इलेक्शन कमीशन को वक्त पर इंतखाबात कराना होंगे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुल्तान के मुख्तलिफ कौमी और सूबाई हलकों में मुतवक्के उम्मीदवार सरगर्म। पीपी 214 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा रिजवान हांस कहते हैं आम इंतखाबात में कामयाबी पीपल्स पार्टी का मुकद्दर है। मियांवाली से तहरीक इंसाफ बाय बाय। साबिक सदर नॉर्थ पंजाब अताउल्ला शादी खेल भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। साबिक वजीर आजम के दरीना साथी जियाउल्लाह खान पाई खेल भी उड़ान भर गए। टैक्स गोशवारी जमा कराने की शरह बढ़ गई, एक साल में 17% इजाफा। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में 1,90,000 अफराद ने अपनी रिटर्न्स जमा करवा दी। मुफ्त बिजली यूनिट्स खत्म करने का मामला, वापडा और मैपको मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रेस क्लब पर एहतजाज, कहते हैं उनका हक मारा गया तो अदालतों से रुजू करेंगे। बहावलपुर के 141 तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। 3 अरब रुपए के फंड्स में से अब तक 1.8 अरब रुपए जारी हो चुके। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर का वासा हेड ऑफिस का दौरा। नवाबपुर रोड सीवरेज लाइन और चुंगी नंबर 9 के डिस्पोजल स्टेशन की अपग्रेडेशन का जायजा, कहते हैं मानसून से कबल वासा को जदीद मशीनरी भी मिल जाएगी। डीजी खान में भी खुली कचहरी का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असद चांदिया कहते हैं तमाम दरखास्तों को अब कंप्यूटराइज किया जा रहा है। हर शिकायत के हल के लिए डेडलाइन मुकर्रर की जाती है और दरखास्त गुजार को आगाह भी किया जाता है।